नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो भी ग्राम सेवक के लिए सेलेक्टेड हो चुके हैं 2 टाइम्स के लिए और डीवी उनका चल रहा है। 6 तारीख से डीवी स्टार्ट कर दिया है। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था, किस प्रकार से स्क्रूटनी फॉर्म को फिल अप करना है। उसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसमें जो आपके कमेंट्स में जो जो डाउट्स आए हैं, उन सभी डाउट्स को लेकर आज मैं एक क्लेरिफिकेशन है वो आपको इस सेशन के अंतर्गत देने वाला हूं। तो उसके लिए आपको जो शपथ पत्र या एफिडेविट जो फिलअप करना है या भरना है, वो किस प्रकार से लेके जाना है, कैसे बनवाना है, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी, इस प्रकार की संपूर्ण बातों पर हम चर्चा इस सेशन में करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, जो भी अपने साथीगण है उनके साथ शेयर कीजिएगा और जिनका डीवी हो चुका है वो भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो किस प्रकार से आपको हेल्पफुल रहा था। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है ग्राम सेवक के लिए जिन्होंने भी अपीयर किया है या सिलेक्टेड है, जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक बड़ा इशू ये है कि जो हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में जो लास्ट डेट है या जारी होने की तिथि क्या होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस के जो इनकम सर्टिफिकेट है या जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से किस डेट के होने चाहिए। तो ये सारे इश्यूज, इसके अलावा कुछ लोग हैं जिनके RSCIT सर्टिफिकेट में डेट का इश्यू था, फादर के डेट का इश्यू था। कुछ लोग ऐसे थे जिनको विडो है, विडो कैटेगरी से, तो उनको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनवाना है, उसका शपथ पत्र कैसे देना है, इन सभी चीजों पर मैं विस्तृत चर्चा आपके साथ करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये तो पता हो ही गया होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कहाँ पर चल रहा है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उसके बारे में। देखिएगा, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान के नाम से जो संस्था है, विभाग है, वहाँ विभाग के अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी प्रोसेस चल रही है भाई। तो विभाग के अंदर आप समय पे जाइएगा, वहां पर जाके भी आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट है उसको अरेंज कर सकते हो। बाकी मैंने चेकलिस्ट के अनुसार किस प्रकार से व्यवस्थित करना है मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दिया। डाउट्स के बारे में देखिएगा, एक तो डेट का इश्यू आ रहा है कि जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो किस तारीख के होने चाहिए। फिर आपके जाति प्रमाण पत्र है या मूल निवास के जो प्रमाण पत्र है वो किस तारीख के होने चाहिए, कहाँ तक चलेंगे, यानी कि ऑनलाइन जिसके डिजिटल बना रखे हैं या पहले का किसी के बना रखा है तो किस प्रकार से होने चाहिए, क्या लास्ट डेट होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर किसी के जो डिग्री हो, डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि हमारा अक्टूबर 2021 से पहले जो रिजल्ट है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, उनको किस प्रकार से एफिडेविट बनवाना है, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए भाई, मूल निवास की अगर जहां तक हम बात करें तो मूल निवास के अंदर कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मूल निवास आपके चाहे 10 साल पुराना हो, 15 साल पुराना हो, कितना भी पुराना हो, ये चल जाएगा। दूसरी बात, चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, इवन आप जनरल कैटेगरी का हो या कोई अदर कैटेगरी के हो, तो सभी को क्या बनाना होगा, ये मूल जो निवास प्रमाण पत्र है ये जरूरी है। क्योंकि आपकी जो एड्रेस प्रूफ के लिए और नेशनलिटी इंडियन होने के लिए आपको ये मूल निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। दूसरी बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। देखिएगा, जितने भी कैंडिडेट SC और ST कैटेगरी के हैं उनके सर्टिफिकेट 2021 से पहले कभी का हो, चाहे 2010 का हो, 2006 का हो, 2015 का हो, जब का भी हो, पहले का सभी के सभी चलेंगे। ठीक है, बस इसमें एक ही कंडीशन है SC ST के लिए कि ये जो 9 अक्टूबर 2021 है इसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। फिर आती है हमारी बात, अब करते हैं OBC और EWS के लिए। OBC और EWS के लिए ये है कि उनके लिए भी ये सर्टिफिकेट है वो जो ये डेट है इस डेट के बाद में या आवेदन की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का होना चाहिए। चाहे आपके पास में 2017 का हो, 2018 का हो, 2019 का हो, जो भी हो आप पहले का लगा दीजिएगा। ठीक है, डेट के लिए देखिएगा, डेट का ये जो क्राइटेरिया इन्होंने दिया है इस डेट से पहले के या आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे इस डेट के होने चाहिए। फिर एक काफी कमेंट्स इस प्रकार से थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके बहुत से बच्चों को डाउट था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या होना चाहिए। देखिएगा, जो चरित्र प्रमाण पत्र है, आचरण प्रमाण पत्र है, इसमें ऐसा है कि अगर आपने जो लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहां से आपने कर रखी है वहां से आपको बनवाना है, लेकिन अगर आपके पास वहां से नहीं है, 12th का है तो भी चलेगा,
या कोई गजेटेड ऑफिसर है उससे बनवा लो, वो भी चलेगा, इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं है। इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई एफिडेविट या शपथ प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनकी एजुकेशन है वो उस तिथि के बाद में हुई है, तो इसका भी आपको एफिडेविट है वो एफिडेविट लगाना होगा। देखिए भाई, अगर आप यहाँ पर एफिडेविट नहीं लगाते हो तो आपके चक्कर वाला काम हो जाएगा। चक्कर इन सेंस ऐसी बात है कि अगर आप यहाँ पर अभी का अभी एफिडेविट अपने घर से साथ में बना के लेके जाते हो, तो वहां डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप उनको शो कर दो कि भाई ये चीज की कमी है, तो ये लो हमारा एफिडेविट, और इस एफिडेविट के बदले आपका क्या है कि जो प्रोविजनल है उस प्रोविजनल के अंदर नहीं डालेंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी प्रोसेस यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज आपको क्या है, अधीनस्थ बोर्ड है उस बोर्ड में जाके फिर 1-2 दिन के बाद में फिर से जाके वहां पर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एफिडेविट देना पड़ेगा, और वहां पर फिर एक बार आपको चक्कर है वो चक्कर काटने वाला काम हो सकता है। तो बेटर यही रहेगा कि यहाँ का यही आप अभी का अभी जो शपथ प्रमाण पत्र है या आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी आपको लगती है, वो यही आप उसको सुधार के आगे ले जाइएगा। देखिएगा, कल हमने जैसे भी बात की थी कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये किस प्रकार से बनवाना है, तो इसको अच्छे से आप फिलअप कीजिएगा। फिलअप चाहे आप ई मित्र से कर सकते हो, क्योंकि काफी डॉक्यूमेंट में 100 KB से कम की साइज मांगी है, तो इसको रिड्यूस करना थोड़ा सा क्या है मुश्किल पड़ता है, फिर क्या कि टाइम आउट होता रहता है SSOID का। तो इसको अच्छे से आप ई मित्र है, ई मित्र से भरवा के इसका प्रिंट आउट आपको लेना है। इसका प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा। प्रिंट आउट लेने के बाद में इस प्रिंट आउट के अंदर आपको एक जो पुलिस वेरिफिकेशन वाला है, आप चाहो तो उसको भर सकते हो, आप चाहो तो नहीं भरो तो भी उससे काम है और काम आपका चल जाएगा। ये आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, इनको आप व्यवस्थित फिलअप कीजिएगा। देखिए, काफी लोगों को डाउट था कि डिग्री है और डिग्री का ही फिलअप करना है, या फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो सारे के सारे अपने ईयर है, या किसी ने सेमेस्टर से किया तो सारे सेमेस्टर के लगाने। देखिएगा, यहाँ पर आपका कोई मैटर नहीं करता, आपने किसी को छोड़ रखा है या कोई अप्लाई कर रखा है, कोई मतलब इसका अभी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये तो आपसे भरवा ही रहे हैं, लेकिन जो ऑफलाइन मोड के अंदर आप जाके दे रहे हो वही एग्जैक्टली आपका टीवी है ओडीवी की सही प्रोसेस मान्य है। यहाँ पर तो आप डिग्री लगा दो, चाहे एफिडेविट लगा दो, चाहे नहीं लगाओ, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट है, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे जो अधिकारी मांगे या प्रभारी जो भी है वो मांगेंगे, वहां पर आपको ओरिजिनल और इसकी फोटोकॉपी दोनों आपको वहां पर शो करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, अगर किसी के पास नहीं है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो प्रोविजनल है, प्रोविजनल भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, प्रोविजनल में भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। काफी लोग सील वाला कह रहे हैं, तो जहां तक मुझे आइडिया है सील है, मोहर जो अगर किसी के नहीं लगी हुई है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है भाई। ठीक है, तो फिर भी अगर आपके पास सील की भी है तो एक खाली आप ऐसा कीजिएगा, खाली एक एफिडेविट या शपथ पत्र बनवा के ले जाइएगा। जैसे ही वो कहे उसी शपथ पत्र में आप अपने हाथ से पेन से लैंग्वेज है वो लैंग्वेज लिखवा सकते हो। इसके अलावा जो आपका इंदिरा गांधी संस्थान है उसके जस्ट सामने जो आरटी ऑफिस है वहां से भी आप है, अगर सुबह जल्दी जाओ तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में आपका सत्यापन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आप इजीली क्या 3-4 बजे तक वहां से बनवा सकते हो। लेकिन बाद में तो क्या है कि आरटी ऑफिस बंद हो जाता है। चलिए भाई, तो इसमें देखिएगा, चरित्र प्रमाण पत्र वाला बता ही दिया, मूल निवास सभी को बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र इन सभी में आपको डेट देखनी है 9 अक्टूबर 2021 से, इससे पहले का होना चाहिए। SC ST का कभी भी हो चलेगा, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है 2021 से पहले का 17, 18, 19 कभी का हो, वो आप प्रेफर कीजिएगा, और नवीनतम है वो भी साथ में ऐड आपको कर देना है। इसके अलावा कुछ लोग एनओसी के बारे में बोल रहे थे, एनओसी भी आपको लेनी है। और चरित्र प्रमाण पत्र में अगर आप किसी विभाग में कार्यरत हो तो वहां से उस विभाग का चरित्र प्रमाण पत्र भी जरूरी है, नहीं तो आपका भी प्रोविजनल के अंदर वो डाल देंगे भाई। ठीक है, चलिए, बाकी मार्कशीट वगैरह ये सारी की सारी नॉर्मली आप अपलोड कर ही दोगे। देखिएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने फॉर्म जब फिल किया उस समय अगर आपने एमकॉम या ये नहीं फिल किया है तो अभी आप ये डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट शो मत कीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट शो करोगे तो आपके फिर ये दिक्कत होगी कि चरित्र प्रमाण पत्र वाली, चरित्र प्रमाण पत्र की कोई तकलीफ नहीं है। आप ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का भी नहीं है तो 12th लेवल का आपने जहां से 12th की उस स्कूल का भी अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है
तो वो भी मान्य हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो किसी भी गजेटेड ऑफिसर से भी अगर आप बना लेते हो तो वो भी आपका मान्य हो जाएगा। एक होगा सिंगल तो भी आपका चलेगा। चलिए, ये तो मैंने कल बता ही दिया किस प्रकार से बढ़ना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, गजेटेड ऑफिसर से जहां पर साइन करवाना, ये कैंडिडेट का साइन और इसके अंदर आपकी फोटो लगा के इस फॉर्म के अंदर नीचे आपको क्या है, गजेटेड ऑफिसर से साइन है वो करवाना होता है। तो ये फॉर्म अगर देखिएगा आप घर से भर के ले जाते हो तो भी ठीक है, नहीं तो वहां पर कुछ लोग हैं, कुछ जो काउंटर है, कुछ टेबल संख्या है, वहां के प्रभारी इसको फिलअप करवा रहे हैं और कुछ नहीं करवा रहे हैं। तो बेटर आपका यही रहेगा, अननेसेसरी आपका वहां पर टाइम है वो टाइम खर्च नहीं होगा, बिना मतलब आप थोड़े से क्या टेंशन में नहीं आओगे और टेंशन में आप इस फॉर्म को गलत कर बैठोगे। इससे अच्छा है कि आप अभी से घर से ही इस फॉर्म को फिलअप करवा के किसी भी गजेटेड ऑफिसर से इसमें हस्ताक्षर है वो करवा के लेके जाइएगा। डेट के इश्यूज के बारे में देखिएगा, सबसे बड़ी जो तकलीफ वाली बात आती है वो ये है कि हमारे पास में जो ग्राम सेवक के लिए डीवी के लिए सर्टिफिकेट में जितनी भी डेट है वो ज्यादातर लोगों के पास में 2022 के डिजिटल वाले बनवाए हुए हैं। यानी कि जो हमारे आवेदन का छोड़िए, जो प्राइमरी एग्जाम हुआ, प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, उसके डेट के भी बाद के लोगों के पास में सर्टिफिकेट है वो बने हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका प्रोविजनल है वो मान लेंगे, अस्थायी रूप से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मांगेंगे। तो इसमें आपके चक्कर वाला काम हो जाएगा। इसके लिए आपको एफिडेविट है, शपथ पत्र है, वो शपथ पत्र बनवा के ही ले जाना है। या फिर कोशिश कीजिएगा आपके पास में 2021 से पहले का यथासंभव आपको पास मिल जाए तो वो ही आप लगाइएगा। ओबीएस और ईडब्ल्यूएस इनके लिए इनकम सर्टिफिकेट है वो इनकम सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर कोई महिलाएं हैं तो उन महिलाओं के लिए जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसके साथ अपने जो पिता है उनका भी आपको क्या है, ओबीसी सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी आपको लगाना पड़ेगा अगर आप विवाहित है तो। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हो गया आपने ईवीएस और इनकम सर्टिफिकेट के बारे में किस प्रकार से आपको फिलअप करना। देखिए, ये सारे के सारे सर्टिफिकेट हैं 2021 से पहले के होने चाहिए। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, तो यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि 2021 से पहले के आपके होने चाहिए। चलिए, एनी हाउ, अब इन सभी सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की कमी हो तो आपको शपथ पत्र है वो शपथ पत्र किस प्रकार से देना है और क्या उसकी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज होनी चाहिए और कहाँ कहाँ पर आप शपथ पत्र है वो शपथ पत्र दे सकते हो। चलिए, बता देता हूं मैं सारी चीजें। एक तो देखिएगा, शपथ पत्र है, उस शपथ पत्र में आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर 2021 के बाद की हुई है तो इसका भी आप शपथ पत्र बना सकते हो कि यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के मैंने एग्जाम पहले दे दिया है, अपीयरिंग में था, लेकिन एग्जाम है वो एग्जाम किसी कारणवश डिले हुआ और डिले होने के कारण परिणाम लेट आया था। तो ऐसे करके आप इसका शपथ पत्र बनवा सकते हो। इसके अलावा आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, अगर आपके पास में 2021 से पहले का नहीं है तो इसका भी आपको शपथ पत्र बनवाना होगा कि मैं राजस्थान का ही निवासी हूँ और किसी कारणवश से वो मैं ये सर्टिफिकेट समय से पूर्व नहीं बनवा पाया था और अभी मैं ये सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट बनवा के लाया हूँ। ठीक है भाई, तो ये जाति प्रमाण पत्र में भी सेम प्रोसेस यही रहती है, उसी के लिए सेम यही सर आपको यहाँ पर स्टाम्प जो है आप 50 रुपए का या 100 रुपए का जरूर लगा दीजिएगा। तो ये आपके घर है उस घर से ही बनवा के लेके जाना है। इसके अलावा शपथ पत्र में देखिएगा डेट वाला हो ही गया, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये सभी हो गया। हाँ, किसी के नाम में करेक्शन हो, पिता का नाम अलग लिखा हो या फिर जो आपके लास्ट में टाइटल होता है उस टाइटल में किसी भी प्रकार की एरर हो, सरनाम में एरर हो, स्पेलिंग में एरर हो, या 10th में कुछ और लिखा हुआ हो, 12th में कुछ और लिखा हुआ हो, या फिर आपके जो सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में मूल निवास है उसका जो एड्रेस है कुछ और लिखा हुआ हो, जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस कुछ और लिखा हुआ हो, तो इस एड्रेस का डिफरेंस जो है उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, शपथ पत्र है वो शपथ पत्र देना होगा। अगर आप शपथ पत्र यहीं दे देते हो तो आपका जो वेरिफिकेशन है वो विभाग के अंदर ही वेरिफिकेशन संपन्न है, पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। आपको किसी प्रकार से आगे वेट है वो वेट नहीं करना होगा। तो मेक श्योर आप यहीं पर शपथ पत्र है वो शपथ पत्र बनवा के एनी हाउ आप दो। चलिए मित्रों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन है वो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल आपको लगा। और इसके साथ साथ जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है मित्रों, तो वेरिफिकेशन के बाद आप अपना एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किस प्रकार से आपका टोकन वहां पर मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है, पूरी पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस वहां पर किस प्रकार से हो रही है, जैसे कि मैंने बताया वो आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल रहा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट फॉर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए।